हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डीएसआर सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा, यह कंडीशन होती है ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि यदि हम ए की प्लेस पर जीरो रख दें सो प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, जो कि लीनियर हो जाएगा। लेकिन बी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, बी के लिए कोई बाउंडेशन यहां पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसी टाइप का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसी के बारे में हम देखना है ना। बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है ना। तो सी जीरो होने की कंडीशन क्या? इफ सी इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ और सिर्फ ए जीरो नहीं हो सकता, बी भी जीरो हो सकता है और सी भी जीरो हो सकता है। सी अगर जीरो हो जाए तो क्या बचेगा? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, इसकी प्लेस पर जीरो, तो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तब भी क्वाड्रेटिक है, तब भी क्या है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम ये जो सेकंड टाइप है, जब b इज इक्वल टू जीरो, ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो इसकी दो मेथड होगी, दो मेथड होगी। फर्स्ट मेथड यहां पर बताना चाह रहा हूं, सिंपल है कि फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। सॉल्व टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो कर ले, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू क्या कर ले? जीरोस कर ले। तो अगले में क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का 15 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 15। क्लियर है? तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव अंडर रूट 15, जो कि हमारा होगा क्या? अल्फा। क्लियर है? दूसरा क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर 15, है ना। एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे? माइनस। एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या लिया? नेगेटिव। तो ये बीटा हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव अंडर रूट 15। क्लियर है? अल्फा और बीटा दो वैल्यू हमारे पास ऐसी आ गई। सिंपल है। क्लियर है? सिंपल है। ठीक है, ऐसा। ठीक, टी एक्स स्क्वायर माइनस 15, सॉरी टी स्क्वायर है यहाँ पर, टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो एक अल्फा आ गया पॉजिटिव 15 और बीटा आ गया नेगेटिव 15। ठीक है, एक मेथड ये हो गई। सेकंड मेथड हम देखेंगे, जिससे भी अभी फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसकी तो एक ही मेथड होगी। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो तो एक ही मेथड होगी। लेकिन जीरोस फाइंड आउट करने की हमारे पास दो मेथड है। सेकेंड मेथड होगी आपकी, तो टी स्क्वायर और माइनस 15 हमारे पास है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी क्या? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। क्लियर है? दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब उसके बाद ये दो फैक्टर के बाद क्या होता है कि एक बार हमने टी एक बार टी
प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 जो कि अल्फा होगा, है ना, अल्फा होगा। ठीक है, बीटा भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और t इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट 15 जो कि बीटा होगा। क्लियर है? जो कि क्या होगा? बीटा होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस अंडर रूट माइनस 15 लिख सकते हैं। ये जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 लिख सकते हैं। इसका कंपेयर करें तो ए की प्लेस पर हमारे पास मिलता है क्या? 1, बी की प्लेस पर मिलता है हमारे पास क्या? 0 एंड सी की प्लेस पर हमारे पास क्या मिलता है? 15। सी की प्लेस पर क्या मिलता है? 15। क्लियर है? सी की प्लेस पर क्या मिलता है? 15। ठीक, अब करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की प्लेस पे क्या रखा हमने? अल्फा की प्लेस पे माइनस अंडर रूट 15, कुछ भी आ सकता है। अल्फा बीटा की प्लेस पे बीटा अल्फा की प्लेस पे आ सकता है। इसमें अल्फा बीटा अलग, इसमें अलग, लेकिन एक ही है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की प्लेस पर हमारे पास क्या है? 0, ए की प्लेस पर 1 है, तो माइनस का 15 प्लस का 15, माइनस का 15 प्लस का 15 0, और 0 अपॉन समथिंग इज 0। क्लियर है? ठीक है, माइनस काम नहीं करता 0 के ऊपर, लेकिन माइनस फॉर्मूले का है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, एन एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना? सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। अल्फा कितना है हमारे पास? माइनस अंडर रूट 15। बीटा कितना है हमारे पास? प्लस अंडर रूट 15। सी कितना है हमारे पास? माइनस अंडर रूट 15। ए कितना है? 1। ठीक है, अल्फा क्या है हमारे पास? माइनस अंडर रूट 15। बीटा क्या है हमारे पास? प्लस अंडर रूट 15। और सी की प्लेस पे क्या है? माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, इसको 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 15 टू टाइम्स है। क्या हो जाएगा? माइनस 15 अपॉन में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कैंसिल। तो क्या? माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस टू माइनस कैंसिल, 15 इज इक्वल टू 15। क्लियर है? तो ये भी वेरीफाई होता है, ये भी रिलेशन यहाँ वेरीफाई होता है, और ये भी रिलेशन यहाँ पर क्या होता है? वेरीफाई। ठीक है, दोनों रिलेशन यहाँ पर क्या होते हैं? वेरीफाई। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लेना है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 15 इस साइड पे जाके माइनस का 15 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 15 होगा। एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और टी स्क्वायर ये एक तरीके से हमने निकाला, सिंपल है, वेरी सिंपल। एक टी स्क्वायर माइनस 15, तो अंडर रूट लगा के 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल, 15 वापस है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, तो टी प्लस अंडर रूट 15, टी माइनस अंडर रूट 15, तो एक अल्फा निकला, एक बीटा निकला, और जीरोस फाइंड आउट करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।